नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। खबर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी दिलचस्प है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी की बात है उस पर खूब बातें हो रही हैं, खूब बहस मुबाहिसे हो रहे हैं इस देश में। लेकिन जो हैरतअंगेज तस्वीर सामने आई है वो इस देश के कुछ प्रमुख मुस्लिम नेताओं की हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे मुस्लिम नेता जो तथाकथित सेक्युलर होने की बात कहते हैं या फिर उस तरह की राजनीति करते हैं। ऐसे नेताओं का राम प्रेम किस कदर उमड़ कर सामने आ रहा है। कैमरा देखते ही वो ऐसे जो है भावनाओं में बह करके भगवान राम को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो शायद जिनके मुख से कभी राम निकला हो, वो पूरा नाम लेते हैं इतनी इज्जत के साथ, इतनी मर्यादा के साथ। ये देख करके हम लोग वाकई चौंक गए हैं। कुछ बयान सबसे पहले आपको एसटी हसन का भी सुना देते हैं और मुस्लिम लीडर जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मर्यादाओं को तार तार करने वाले जो पैसा लूट के चंपत हो गए, उन सबको तो जेल में भेजना चाहिए था। उनकी जगह जेल होनी चाहिए थी। छोटी मछलियों को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जो मगरमच्छ हैं उनको क्यों छोड़ रहे हैं? अगर श्री रामचंद्र जी से इन लोगों को इतना लगाव है या इतनी आस्था है तो उनके मंदिर के अंदर ये नापाक काम जो हुआ है उन करने वालों को के ऊपर कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए, जिनके वजह से आज ये लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुँचे। उनका इस्तेमाल हो गया। इससे जाहिर होता है कि ये आस्था नहीं है बल्कि दुनियावी फायदों के लिए श्री रामचंद्र जी को इन लोगों ने इस्तेमाल करा। देखिए, अनिल मिश्रा और चंपत राय इशू नहीं है। इशू ये है कि राम के नाम के ऊपर चंदा चोरी, जो राम के नाम के ऊपर लोग आस्था के साथ पैसा दे के आ रहे हैं, उसमें चोरी हुई है। और जो रिपोर्ट इनकी कह रही है कि 27 अप्रैल से 6 जून के बीच केवल 1 महीने, सवा महीने के अरसे में 70 बार, मतलब 70 दिन नहीं है टोटल, जिसमें 70 बार चोरी हो रही है। तो 4 साल में कितना हुआ होगा उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। तो ये तो एक तरह से लोगों की आस्था को लूटा जा रहा है, धर्म को आधार बना करके लोगों को। तो पंकज जी, ये बयान हमने सुने। एक बयान और हमारे पास है, वो इमरान प्रतापगढ़ी का है, जिनकी शायरी, जिनकी कविता, जो मुशायरे में जिनके वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं सियासी गलियारों के मुकाबले, वहाँ ज़्यादा चर्चित रहते हैं। उन्होंने भी कहा है, उनके बयान पर भी आएंगे, लेकिन ये एसटी हसन साहब का आपने बयान सुना, कैसे देख रहे हैं? ये इतनी चिंता भगवान राम को लेकर, ये अनायास है या फिर इसके पीछे कोई बात है? उत्तर प्रदेश के मुसलमान नेता अचानक से राम भक्त हो गए हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एसटी हसन साहब को आपने सुनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा का हनन है। अब मैं कंफ्यूज, ये क्या हो गया भाई? एसटी हसन इतने बड़े राम प्रेमी थे, मुझे पता नहीं चला आज तक। और इमरान मसूद तो इनसे भी आगे बढ़ गए। इमरान मसूद के बयान सुनकर तो राम जी भी कंफ्यूज हैं कि मुझे आज तक तो पता नहीं था कि मेरे 2 अनमोल रतन मेरे ही आगे पीछे घूम रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि राम जी भी आज आहत होंगे। इनके आहत मन को देखकर राम जी सचमुच जार जार रो रहे हैं कि हाय रे हाय, मेरे 2 इतने अच्छे भक्त एसटी हसन और इमरान मसूद कहां थे आज तक? दिखाई नहीं पड़ा मुझे। जी जी। और ये इनकी बात तो छोड़िए, ये तो फिर भी माइक देखकर, कभी कभी क्या होता है कि आदमी एक्टिंग करता है माइक देखकर कि चलो मैं मुसलमान हूं तो क्या हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ है तो मैं भी राम भक्त बन जाता हूं। तो ये तो माइक के सामने है। एक भाई साहब तो ऐसे थे, वो कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी के करीबी, इमरान प्रतापगढ़ी, वो तो मुशायरे में चले गए और अतीक प्रेमी इमरान प्रतापगढ़ी अचानक से राम प्रेमी बन गए। आज तक तो हमने अतीक अहमद के प्रशंसा में शेर सुने थे, बिल्कुल। अब राम जी के प्रशंसा में सुन लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी का। और इनको देखकर तो सही में राम जी कहीं दोबारा प्रकट हो जाएं, ऐसा ये बता रहे हैं। हाय मेरे राम कहां गए? एक बार सुन लेते हैं पंकज जी।
ये चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं। तो पंकज जी, ये इमरान प्रतापगढ़ी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, और जाहिर है मैं फिर वही पूछना चाहूँगा सवाल आपसे कि ये इतनी चिंता, मतलब मुसलमान नेता जो जिनकी राजनीति हम सब बखूबी जानते हैं, कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है, किसकी क्या विचारधारा है, लेकिन अचानक ऐसा मामला सामने आ गया जिसमें आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अपनी राम भक्ति का भी सबूत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप भी बड़े राम भक्त हो गए हैं, उस कतार में खड़े हो गए। मुझे लगता है कि इनको अपने पूर्वजों की याद आ गई। जैसे कोई 2 पीढ़ी पहले, कोई 3 पीढ़ी पहले कोई मोहम्मद बन गया, कोई मसूद बन गया, कोई हसन बन गया, ये सब बन गए ना। इनको याद आ गया कि मेरे दादा परदादा तो राम जी की बड़ी पूजा करते थे, और इसीलिए ये जार जार रो रहे हैं कि हाय मेरे राम, तेरे साथ ये क्या हो गया। और अब भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, घर वापसी का रास्ता खुला हुआ है। कोई जरूरत नहीं है आपको वैसे जगह पे रहने का जहां से आप अपने राम से दूर हो। बस सिर्फ मीडिया के सामने से रोने से कुछ नहीं होगा। आओ, रामनामी चादर ओढ़ो, माथे पे तिलक लगाओ और रघुपति राघव राजा राम शुरू कर दो। इतना ही तो करना है। और आप तो गांधी जी के भी भक्त हो। गांधी जी ने तो मरते वक्त भी हे राम कहा था, तो आपका सेकुलरिज्म भी बचा रह जाएगा। तो गांधी जी के भजन भी गाओ, और गांधी जी हे राम कहते हुए दुनिया सिधारे थे, आप भी कर लो वो, क्या दिक्कत है। भुवन, दरअसल बात यह है कि ये सब एक नंबर के मक्कार लोग हैं। इनको पता है कि ये मियां हैं, ये अंतिम सांस तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। राम मंदिर बन गया तो इनके दिल में सूल की तरह वो चुभ रहा था। गलती से ये चढ़ावा प्रकरण आ गया। अब इनके अंदर की जितनी कुंठा थी ना, जो गाली देना चाहते थे, वो दे रहे हैं अब, और ऐसे ही दे रहे। नहीं तो एसटी हसन को कब से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मर्यादा का हनन हो गया। कब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने लगे, कब से। और या फिर बोल दे इमरान मसूद, एसटी हसन, इमरान प्रतापगढ़ी कि मैं राम को मानता हूं, राम मेरे आराध्य हैं, बोल दे। ये सब नौटंकी हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये सारे सनातनी लोगों को एक तरह से इनडायरेक्टली व्यंग कर रहे हैं ये, कि देखो तुम्हारे यहां कैसे चोरी हो गई, क्या हो गया तुम लोग, तुम्हारे यहां तो सब मंदिरों में चोरी होती है। ये आपको बता रहे हैं कि तुम सब चोर हो। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं आपको। समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ये शायरा मुशायरी में जो कह रहे हैं कि राम के नाम पे चोरी करते हैं, अमीर भी करते हैं, गरीब भी करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। आपको चोरी बोल रहा है ना सारे हिंदुओं को। ये देखिए, ये सब गजवाए हिंद 2047 वाले लोग हैं। मन में गजवाए हिंद है और जुबान पे इमामे हिंद बोल रहे हैं। मतलब वही है इनका, असली मकसद वही है। ये तो ढूंढते रहते हैं कि कोई एक किसी तरह आप गलती करो, कैसे खेल जाती है। बिल्कुल प्यार वार इनको नहीं है। इनको वो ऐसे ही, वो आपको लज्जित करने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे तो बेवकूफ होंगे ही हिंदू धर्म में कि जिनका आज भी मुस्लिम प्रेम जाता ही नहीं जाता है, तो उनका वोट भी इनको मिल जाएगा। ये इमरान मसूद पता है, ये और एक और समाजवादी पार्टी की महिला नेता है, वहां ये कह के वोट लिया कि गुर्जर हमारे ही वंशज थे और हमारा रोटी बेटी का संबंध है। इस तरह का बेवकूफ बना के ये सब वोट लेने वाले लोग। और हिंदुओं को तो ये समझते ही हैं कि इस तरह तो ये हो जाएगा। बिल्कुल।
आप मेरे ख्याल में जब आप कह रहे थे कि इमाम हिंद वाली बात, तो आप अल्लामा इकबाल की शायद वो जो उनकी शायरी है उस शेर का आप शायद जिक्र करना चाह रहे थे कि जिनको नाज है भगवान राम पे, वो राम का भी जिक्र करते हैं उस शेर में और इमाम हिंद की भी बात करते हैं। आइडियोलॉजिकल चीजें तो पंकज जी लगता है इस पर चर्चा, एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए, एक बड़ी बहस होनी चाहिए। नहीं, मैं एक बात लेकिन बताऊं? पॉलिटिकल कैरेक्टर पर भी आ जाते हैं। इनका जो पॉलिटिकल चरित्र है, जिस लाइन और लेंथ पर ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, क्रिकेट की तरह एक लाइन लेंथ होती है पॉलिटिक्स करने की, जिस लाइन लेंथ पर ये पॉलिटिक्स करते हैं, जैसा कि अभी आपने खुद कहा था कि जो लोग राम मंदिर के खिलाफ थे, राम मंदिर बनने के खिलाफ थे, जो उस पूरे अगर आपको इतनी ही फिक्र होती तो आप उस मूवमेंट में जुड़ते, राम मंदिर बनता तो आप उसकी तारीफ करते, उसके समर्थन में आते। जब फैसला आया कोर्ट का तो उसके भी खिलाफ ये लोग गए। तो कैसे आज देखते भी हैं? खिलाफ है जी, आज भी राम मंदिर के खिलाफ है। आप यदा कदा भाषण सुनते होंगे कि जब हमारी सरकार आएगी तो गिरा देंगे। ये उस मंशा वाले लोग हैं जी। और आपने जो अल्लामा इकबाल वगैरह बोला ना, अल्लामा इकबाल ने हिंदुओं को सी बनाने के लिए लिखा और अगली बार पाकिस्तान मांग लिया, टू नेशन थ्योरी। तो ये समझ नहीं आप लोग को आएगा कि ये बोलते क्या हैं। इन लोगों ने शुद्ध रूप से बेवकूफ बनाया है। मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज भी इमरान मसूद, एसटी हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, ओवैसी की सत्ता आ जाए, ये सब बुलडोजर चलवा देंगे राम मंदिर पे। ऐसे लोग हैं और आज कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादा का हनन हो गया, हाय मेरे राम, हाय मेरे राम। वो कुछ नहीं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं वो। और मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि ये इनडायरेक्टली गालियां दे रहे हैं हिंदुओं को, चोर बोल रहे हैं कि तुम चोर हो। अगर इस पे भी किसी को नहीं खून खौलता है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। चलिए, अब मुझे लगता है कि देखिए जनता के ऊपर भी कई चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हम तो इसका विश्लेषण कर सकते हैं, लोग सामने से क्या है और पीछे किस तरह की राजनीति करते हैं, या उनका अब तक का पॉलिटिकल चरित्र क्या रहा है, अब वो कैसी बदली बदली बातें कर रहे हैं, उसमें उनके ऊपर कितनी बड़ी राजनीतिक मजबूरी है, देशकाल परिस्थिति का उन पर कितना असर है। भगवान राम, जिनका शायद नाम उनके मुख से नहीं आता होगा, उनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगाकर उतनी तहजीब के साथ ये बातें कहना या इस नाम का उच्चारण करना, इसका मंतव्य मुझे लगता है लोग बखूबी समझ सकते हैं। जो बातें, जो बयान हमने आपको सुनाया और पंकज जी ने उसका जो विश्लेषण किया, पंकज जी बाकी लोगों पर छोड़ देते हैं इस पूरे प्रकरण में। और ऐसे जो सो कॉल्ड मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, इनके बारे में, इनके इन बयानों के बारे में लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।